है, बहुत ही हर्ष का उसके बाद मंच के सामने उपस्थित सेवा आयोग के द्वारा ये ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम हुआ उसमें गोबर का उपयोग करके चीज़ों को बना करके वो घर के उपयोगिता में भी आती है और हमारे पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और एक एग्जीबिशन इन महिलाओं के बनाए हुए चीज़ों का बाहर भी लगा है। मुझे भरोसा है आप लोग अपने मीडिया में उसको भी जगह देंगे। यह एक प्रयास है कि जो गौशाला से निकलने वाले जो गोबर हैं उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहे औषधियाँ बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी महिलाएं इसका उपयोग अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी करें, इसके लिए है ट्रेनिंग था। एक पायलट प्रोजेक्ट रांची में किया गया जिसका इनिशिएटिव चेयरमैन राजीव रंजन जी ने और उपाध्यक्ष राजू गिरी जी ने लिया और आज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका यह प्रयास बहुत सफल है। इस कार्यक्रम को हर जिले में लेके जाया जाए, हर प्रखंड में लेके जाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। इन महिलाओं को बैंक के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करा के इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल और ये स्वरोजगार के लिए कर पाएँ, इसके लिए विभाग प्रयासरत रहेगा। घर बैठे लोग गौ सेवा भी कर पाएंगे, इस योजना की भी शुरुआत मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ गौ सेवा आयोग को कि उन्होंने गौ माता सेवा हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो गौशालाओं में सीधे डोनेट कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो अपनी आस्था, गौशाला हो चाहे गाय की, जब हम बात करते हैं गाय माता की बात करते हैं तो ये हमारे धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई चीज़ है। कई सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जिन गायों को वो सड़क पे देख रहे हैं या कभी उनका एक्सीडेंट देखते हैं उसे किस तरीके से मदद कर पाएँ। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है आयोग के द्वारा और इससे गौशाला भी सशक्त होंगे, उन लोगों को भी सहयोग मिल पाएगा। सरकार एक लिमिट तक उन्हें सहयोग करती है, लेकिन जितनी वो सेवा कर रहे हैं, चाहे पशु की संख्या अधिक बढ़ जाने पर या प्राइवेट डोनेशंस उस गौशाला को और मजबूत करेगा। हाँ, अभी ये तो पायलट प्रोजेक्ट था, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। इसे प्लेटफॉर्म दिया जाए, बाज़ार दिया जाए। झारखंड का खुद का भी ब्रांड है, पलाश के माध्यम से हो या और अन्य आजकल ऑनलाइन भी अगर चीज़ें लोगों को दिखती हैं तो ऑर्डर्स महिलाओं को मिलते हैं। इनको हैंड होल्डिंग करके इसे व्यावसायिक रूप से अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, महिलाओं को सहयोग किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप में आज जिस प्रकार से मैनेजमेंट का युग है तो इस चीज़ को भी एक मैनेजमेंट के जरिए हम लोगों ने लिया है कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो किसान परिवार की महिलाएं हैं, उनकी अपनी समृद्धि भी सुनिश्चित हो और साथ साथ अपना प्रदेश का भी उन्नयन हो, अपने देश का भी उन्नयन हो। और जब हमारा देश और प्रदेश उन्नयन कर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी महिलाएं जब समृद्ध हो जाएंगी तो हमारा परिवार समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। तो इसी लोगों के साथ, इसी आस्था के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और बहुत जल्द आने वाले सभी जिलों में, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रत्येक ज़िले में लगभग 200 महिलाओं का चयन करके हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए पूरे राज्य में लगभग 5,500 से भी ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उनके जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण हो। और आपने पूछा कि उनको बाज़ार किस प्रकार से मुहैया कराएगा, तो हम लोग दोनों स्तर पर समन्वय की भूमिका में रहेंगे, बैंकों से भी बातचीत करेंगे और आज के दिन में अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसे कई माध्यम है कि इस सारी चीज़ों का भी, रक्षाबंधन का दिन है, राखी भी तैयार होती है गोबर प्रसंस्करण से। और सबसे ज़्यादा कि हम वन आच्छादित प्रदेश हैं, वनों की कटाई को रोकने की दिशा में ये प्रयोग अभिनव प्रयोग साबित होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। महिलाओं को ट्रेनिंग करके गोबर से कई तरह के चीज़ों बनाने के लिए दिया गया है, प्रमाण पत्र दिए, कैसे देखते हैं? गोबर से हम लोग को देखिए, गोबर से धार्मिक का बढ़िया, गोबर से हम लोग दीप का काम करते हैं। जो दीप गंगा आरती होती है, जो दीप हम लोग घर में जलाते हैं, गोबर से हमारे अगरबत्ती बनती है, गोबर से मूर्ति बनती है, गोबर से आर्टिफिशियल जो काम होता है गोबर से बनती है। गोबर से आप देखिएगा खाद का काम होगा, तो जो हम लोग अनाज खाते हैं तो गोबर से होता है।
गोबर कितना प्रयोग में होता है, गोबर होता है गाय का जो मूत्र है उनसे भी कैंसर का बीमारी का उनसे ठीक होता है। गोबर से गौ माता का सब कुछ हम लोग उपयोग में कर लेते हैं, उनका गोबर से लेकर गौमूत्र तक। वाले लोग हैं, ज़मीन की सोच को हम लोग प्रयास करते हैं जानने का। और गाय जो है भारतवर्ष में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के चाहे वो गोबर हो या गाय गौमूत्र हो, उसको लोग पवित्र मानते हैं। तो क्यों ना जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसकी ही मूर्त तैयार करके गोबर से उसकी आराधना करें। ये हमारा एक सुझाव रहा था गौ सेवा आयोग को। अगर सुझाव को विभाग मानती है तो मुझे लगता है कि मैंने जो सुझाव दिया काम आया। 5 दिन का जो ट्रेनिंग दिया गया महिलाओं को, लगता है कि उससे महिलाओं को सशक्त करने में मदद मिलेगा। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार की मानसिकता होती है कि उसको बेहतर तरीके से उनके लोगों को बेहतर तरीके से आमदनी उपलब्ध कराए। उस दिशा में यह भी जो है गौ सेवा आयोग का एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरुआत किया जा रहा है। आने वाले दिनों में महिलाओं को ही नहीं, यहाँ जो इंटरेस्टेड जो लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, उनको भी गोबर के माध्यम से गाय की उपयोगिता, गोबर की उपयोगिता को समझा करके आमदनी बढ़वाया जा सकता है।